Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम हमारी बुक का चैप्टर नंबर 15 पढ़ चुके हैं जिसका नाम है माय विज़न फॉर इंडिया। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का क्या सपना है भारत को लेकर, क्या लक्ष्य है उनके जीवन में भारत को लेकर, वो हमने जाना, वो हमने पढ़ा। इजी चैप्टर है। आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आया है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेस्ड है इसी चैप्टर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 15। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनके उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हु इज आई इन द चैप्टर। तो बच्चों, इस चैप्टर में आई कौन है, कौन इस चैप्टर को लिख रहा है, कौन यहाँ पर मैं वर्ड यूज कर रहा है। आंसर, प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम इज आई इन द चैप्टर। तो बच्चों, ये चैप्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवनी पर आधारित है, उन्होंने जो लिखा था उसी पे आधारित है। तो इसीलिए जो आई है वो कौन है, वो है प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम। ओके, नेक्स्ट, स्टेट द इम्पैक्ट दैट द इन्वेडर्स हैड ऑन इंडिया। तो बच्चों, इस चैप्टर पे हमें इम्पैक्ट बताना है कि क्या प्रभाव पड़ा था जब इन्वेडर्स ने इंडिया पर अधिकार कर लिया था, जब बाहरी लोगों ने इंडिया पर अधिकार कर लिया था तो उसका क्या प्रभाव पड़ा था। आंसर, द इन्वेडर्स कैप्चर्ड आवर लैंड्स, टुक अवे आवर रिचेज एंड कॉन्कर्ड आवर माइंड्स। तो बच्चों, जब बाहरी लोग यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने हम पे आक्रमण किया, हम पे अधिकार कर लिया, तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि सबसे पहले तो उन्होंने हमारी जमीनों पे अधिकार कर लिया, हमारे देश पे उन्होंने अधिकार कर लिया। सेकंड, हमारे देश में जितने भी रिचेस थे, जितने भी अच्छे बेशकीमती अमूल्य सामान था, वो अपने साथ ले गए और साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क पे भी उन्होंने अधिकार कर लिया था। अपने अकॉर्डिंग उन्होंने हम यहाँ के जो नागरिक थे उनको अपने अकॉर्डिंग सारी बातें सिखा दी थी, उनका माइंड भी चेंज कर दिया था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था भारत के लोगों पर जब बाहरी लोग यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने हमारे देश पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, वाई हैव वी नेवर इन्वेडेड अदर कंट्रीज। तो बच्चों, भारत पे तो बहुत सारे लोगों ने अधिकार किया है, हमने चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ हमें एक कारण बताना है कि भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण क्यों नहीं किया, भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर अधिकार क्यों नहीं किया, उसका कारण हमें यहाँ पर लिखना है। आंसर, वी हैव नेवर इन्वेडेड अदर कंट्री बिकॉज वी रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। तो बच्चों, भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी दूसरे देश पर अधिकार इसीलिए नहीं किया बिकॉज हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं हर किसी की फ्रीडम का, हर किसी की आज़ादी का। तो यस, हम चाहते हैं कि हर देश आज़ाद रहे, हर व्यक्ति आज़ाद रहे, इसीलिए हमने कभी किसी और के ऊपर अधिकार नहीं किया। Next, I believe that India got its first vision of this in 1857. What is Dr. Kalam referring to? तो बच्चों, चैप्टर का एक सेंटेंस हमें दिया गया है जहां कलाम ने ये बात बोली थी। ओके, अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये लाइन लिखते समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस बात को रेफर कर रहे थे, किस बात का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे हैं। आंसर, डॉक्टर कलाम इज रेफरिंग टू द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो बच्चों, यहाँ पर अब्दुल कलाम किसकी बात कर रहे थे, आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो 1857 का संग्राम था उसके बारे में वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। ही सेज सो बिकॉज द अपराइजिंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और ऐसा वो इसलिए कह रहे थे बिकॉज हम सबको पता है कि जो 1857 का संग्राम था उसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है, कि भारत की आज़ादी का पहला युद्ध इसी समय से स्टार्ट हुआ था जब 1857 का संग्राम लड़ा गया था, और इसी बात का जिक्र वो यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट, What according to Dr. Kalam should Indians protect, nurture and build on। तो बच्चों, APJ अब्दुल कलाम के अनुसार वो क्या चीज़ है जिसे हम भारतीयों को बिल्कुल रक्षा करके रखनी है, जिसका हमें पोषण करना है, और क्या चीज़ हम लोगों को विकसित करनी है। आंसर, वी शुड प्रोटेक्ट, नर्चर एंड बिल्ड ऑन आवर फ्रीडम। तो बच्चों, वो चीज़ है हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता, जिसका हमें विकास करना है, जिसकी हमें रक्षा करनी है और जिसका हमें पोषण करना है। नेक्स्ट,
लिस्ट 3 पॉजिटिव थिंग्स अबाउट इंडिया मेंशन्ड बाय डॉक्टर कलाम। तो बच्चों इस चैप्टर में डॉक्टर कलाम ने इंडिया के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें लिखी हैं। यहाँ पर हमें कोई सी भी 3 पॉजिटिव बातें बतानी है इंडिया के बारे में जो डॉक्टर कलाम ने इस चैप्टर में हमें बताई हैं। आंसर, तो हमें बच्चों में 3 बातें बतानी है। फर्स्ट, 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज। सेकेंड, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन, भारत एक अब ऐसा देश बन चुका है जो कि ग्लोबली जाना माना देश है, पूरा विश्व भारत को अच्छे से जानता है। थर्ड, बिलीव इन फ्रीडम फॉर ऑल, तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भारत के बारे में कि हम लोग हमेशा से ही हर किसी देश की आज़ादी चाहते हैं, हमेशा हम दूसरों की आज़ादी के भी समर्थक हैं। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इन विच फील्ड शुड इंडिया स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों डॉक्टर कलाम के अनुसार वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर भारत को बिल्कुल स्ट्रांगली खड़े रहना है, मजबूती के साथ खड़े रहना है। आंसर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम इंडिया शुड बी स्ट्रॉन्ग इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर। तो बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार भारत को मिलिट्री यानी सेना के क्षेत्र में और इकोनॉमिक पावर एक आर्थिक शक्ति के क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़े होना है। ये भारत को अपनी शक्ति बढ़ानी है सेना के क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट, Dr. Abdul Kalam worked with 3 great minds. List their names and the department with which they were associated. तो बच्चों चैप्टर में अब्दुल कलाम ने 3 महान लोगों के बारे में हमें बताया है, 3 महान व्यक्तियों के बारे में बताया है जिसके साथ उन्होंने काम किया है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम का कहना था कि वो तीनों ही ग्रेट माइंड्स थे, बहुत ग्रेट मस्तिष्क था उन लोगों का, जीनियस लोग थे वो तीनों। तो हमें यहाँ पर उन तीनों के नाम बताने हैं और साथ ही साथ उस डिपार्टमेंट, उस विभाग का नाम बताना है जहाँ पे ये लोग काम करते थे। ओके, तो देखते हैं आंसर। तो पहले व्यक्ति हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई और ये किस डिपार्टमेंट में काम करते थे? ये थे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से रिलेटेड। ओके, सेकंड है प्रोफेसर सतीश धवन और ये भी रिलेटेड थे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, चैप्टर में हमने पढ़ा है। थर्ड है डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश और ये क्या थे? ये रिलेटेड थे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से। ओके, और तीनों ही जीनियस व्यक्ति थे और तीनों से ही अब एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ओके, नेक्स्ट, what according to Dr. Kalam should an Indian proclaim while talking about India? तो बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो क्या कहते हैं कि हर एक भारतीय को किस चीज़ की प्रोक्लेम, किस चीज़ की घोषणा करनी चाहिए, क्या विचार अपने मन में रखना चाहिए जब हम भारत के बारे में बात करते हैं? आंसर, while talking about India one should proclaim that India is not an underdeveloped nation, it is a highly developed nation। तो बच्चों हमें हमेशा भारत के बारे में यही बात करनी चाहिए कि भारत एक अविकसित राष्ट्र नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ज़्यादा विकसित देश है, ये एक बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्र है। ये बात हमें हमेशा अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम? तो बच्चों हमें अपने विचार बताने हैं कि हमारे अनुसार आज़ादी, स्वतंत्रता का क्या महत्व है, क्यों स्वतंत्रता इतनी अनमोल होती है, हमें इसका रीज़न यहाँ पर लिखना है। फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट। तो बच्चों सबसे पहले आज़ादी अनमोल इसीलिए है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मूल अधिकार है। बिकॉज हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो आज़ादी के साथ अपना जीवन जिए, वो स्वतंत्र रहे, ये हमारा बेसिक अधिकार है, मूल अधिकार है। वी कैन एक्सप्रेस आवर ओपिनियंस, अगर हमें आज़ादी मिलेगी तभी तो हम अपने विचार जो हैं वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, वो व्यक्त कर पाएंगे। चॉइस ऑफ रिलीजन, वर्क एसेट्रा, और तभी हमें आज़ादी मिलेगी अपना धर्म चुनने की और अपना कार्य चुनने की। तो यस, आज़ादी जो है वो हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत कीमती होती है। नेक्स्ट, Why must India be strong both as a military and an economic power? तो बच्चों अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारत को सैनिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है। तो यहाँ पे हमें कारण बताना है क्यों, क्या कारण है कि भारत को सैन्य क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में इतना मजबूत होना है। आंसर,
इंडिया मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर बिकॉज ओनली देन विल वी बी रेस्पेक्टेड बाय अदर कंट्रीज। तो बच्चों, अगर भारत आर्थिक दृष्टि से और सैन्य दृष्टि से एक मजबूत राष्ट्र बनेगा, तभी जो बाकी दूसरे देश हैं वो हमारे देश का आदर करेंगे, प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम, और तभी हम हमारी आज़ादी की रक्षा कर पाएंगे एंड बिकम अ लीडिंग पावर, और तभी हम पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाली एक शक्ति बन पाएंगे, एक ऐसा देश बन पाएंगे जो पूरे विश्व का नेतृत्व करे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत सैन्य रूप से और आर्थिक रूप से एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। ओके तो बच्चों, चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। हमने जाने प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम के विचार, उनका सपना भारत को लेकर, क्या वो सोचते हैं भारत के बारे में। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया है, क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।